सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जी के स्टडी के एनएच प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। ठीक है, तो आज का महत्वपूर्ण टॉपिक क्या रहने वाला है? संत दादू दयाल जी। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं दादू दयाल से संबंधित जानकारी। दादू जो दयाल हैं, इनका जन्म कब हुआ था? कौन बताएगा कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ और कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में। और कहां पर हुआ था? अहमदाबाद। कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि दादू दयाल का जन्म कब हुआ। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनता है कि दादू दयाल ने जो प्रथम उपदेश है वे कहां पर दिया? तो इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश है वो दिया गया था शांबर, जयपुर में। प्रथम उपदेश कहां पर दिया था? इन्होंने दिया था प्रथम उपदेश शांबर, जयपुर में। और कब दिया था? 1568 ईस्वी में। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि दादू पंथ की जो स्थापना है वे कब की गई थी? तो 1574 ईस्वी में। कब? 1574 ईस्वी में। या फिर क्वेश्चन बनकर आता है कि दादू दयाल की जो मुलाकात है अकबर से प्रथम, वे कब हुई? तो प्रथम मुलाकात हुई थी इनकी अकबर से 1585 ईस्वी में। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनता है दादू दयाल से संबंधित? इनके द्वारा प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताइए। तो दादू दयाल के प्रसिद्ध ग्रंथ है वाणी, दादू वाणी। इसके अलावा दादू रादोहा। ठीक है, ये किसकी रचना है? प्रसिद्ध दादू दयाल की। ठीक है, इसके अलावा इनके जो सत्संग स्थल है वे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा, अलख दरीबा, अलख दरीबा। यहां से भी क्वेश्चन बनकर आया है कई बार कि दादू दयाल के जो सत्संग स्थल हैं वे क्या कहलाते हैं? अलख दरीबा। ठीक है, और अपनी रचनाओं में किस भाषा का अधिकतर इनके द्वारा है जो कि प्रयोग किया गया है दादू दयाल ने? बताइए, दादू दयाल ने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का अधिकतर प्रयोग किया है? ढूंढाड़ी भाषा का। कौन सी भाषा का? ढूंढाड़ी भाषा का अधिकतर इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनता है इनसे संबंधित कि दादू दयाल के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो इनके द्वारा निपक आंदोलन। कौन सा आंदोलन? निपक आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। इसके अलावा इनके द्वारा कौन से संप्रदाय की स्थापना की गई? तो दादू संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? दादू संप्रदाय की स्थापना इनके द्वारा की गई। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु है, कौन बताएगा? दादू दयाल की जो मृत्यु है वे कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 1603 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी? नरेना, जयपुर। कहां पर हुई थी? नरेना, जयपुर में। ठीक है, और दादू दयाल के जो शिष्य हैं वो कितने हैं? 52 शिष्य। इनके कितने शिष्य हैं? कुल 52 शिष्य। या फिर पूछा जा सकता है कि दादू दयाल के जो प्रसिद्ध शिष्य का नाम है वो बताइए। तो प्रसिद्ध शिष्य का क्या नाम था? रज्जब जी, संत रज्जब जी। ठीक है, और ये जो संत रज्जब जी थे ये सांगानेर के पठान थे। कौन थे ये? सांगानेर के पठान। ठीक है, और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि आजीवन दूल्हे के वेश में रहे। कौन रहे थे? संत रज्जब जी। किसके शिष्य थे ये? दादू दयाल के। ठीक है, सांगानेर के पठान। इसके अलावा इनके अन्य शिष्य का क्या नाम है? तो बखना जी। अन्य शिष्य थे बखना जी। इसके अलावा जगन्नाथ जी। इसके अलावा माधव दास जी, माधव दास जी और मिस्किन दास जी, मिस्किन दास जी। ये भी दादू दयाल के अन्य शिष्य थे। ठीक है, या फिर इनका जो उत्तराधिकारी का नाम भी पूछा जा सकता है कि दादू दयाल के उत्तराधिकारी का नाम था तो गरीब दास जी। दादू दयाल के उत्तराधिकारी कौन थे? गरीब दास जी। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन का यहाँ से निर्माण होता है कि नागा शाखा के जो संस्थापक हैं उनका नाम बताइए। तो सुंदर दास जी। नागा शाखा के संस्थापक थे सुंदर दास जी। ठीक है,
इसके अलावा दादू पंथ की शाखाएं भी पूछी जा सकती है कि कितनी उनकी शाखाएं हैं। तो 5 शाखाएं हैं और 5 शाखाओं के नाम बताइए। तो खालसा कौन कौन सी शाखा है देख लेते हैं। खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और 5वीं शाखा का नाम है नागा। कौन कौन सी शाखा है? खालसा, खाकी, विरक्त, उत्तरादे और नागा। ठीक है। और इनके गुरु का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि दादू दयाल के गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? वरदानंद। क्या नाम था? वरदानंद जी। ठीक है। इसके अलावा जो दादू दयाल हैं वो कहलाते हैं क्या? दादू दयाल क्या कहलाते हैं? राजस्थान के कबीर। ये राजस्थान के कबीर कहलाते हैं। तो दादू दयाल, तो ये दादू दयाल से संबंधित मोटी मोटी सी जानकारी है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि दादू दयाल के प्रसिद्ध शिष्य का नाम। और अन्य शिष्य में आपको ऑप्शंस में दिया जा सकता है कि ये बखना जी या फिर माधोदास जी किसके शिष्य हैं। वहां पर इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, या इनके कितने शिष्य हैं, या फिर इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी। ठीक है। या फिर इनके द्वारा कौन सा संप्रदाय की स्थापना की गई। ठीक है। या फिर निपक आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। ठीक है। या फिर दादू दयाल ने अपनी रचनाओं में अधिकतर कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया? तो ढूंढाड़ी भाषा का। या अकबर से प्रथम मुलाकात कब हुई? ठीक है। या फिर दादू पंथ की स्थापना कब की गई थी इनके द्वारा, या प्रथम उपदेश इनके द्वारा कहाँ दिया गया था और कब दिया गया था। तो यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चनों का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो आज के सेशन को तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।